आज दरवाज़ों में पहरा बहुत है। ये युवा वर्ग बैठा है और युवाओं का एक ऐसा जोश, युवाओं में शक्ति पैदा करने वाले हमारे बड़े भैया देश नहीं विदेशों में अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी छाप प्रेम के माध्यम से, मोहब्बत के नाम पर क्या ठप्पा लगाए हुए हैं, आज आपको देखने को मिलेगा। अगर भैया आदेश हो तो एक छंद पढ़ दूं आपके सम्मान में कि कौन गली कि ले अधुनाथ की मूर्ति। मीरा की बात किया आदरणीय दीदी ने कि ले अधुनाथ की मूर्ति शूरति प्रेम जगत की प्रीति भूलई है ओ ही अनाथ बसे। आदरणीय दादा बिहारी लाल अमर जी, आपको प्रणाम करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा हमारे। ले अधुनाथ की मूर्ति शूरत देखी जगत की प्रीति भूलई है ओ ही अनाथ बसे प्रियतम पद शूरत काम के आपन जीती सतई है। तो जोगिनी योगिनी प्रेम प्रयोगिनी, जोगिनी योगिनी प्रेम प्रयोगिनी और रोदिल ठानी गोविंद गो हो रही हैं। और देखी कमल कर जोरी कमल से ओ कमल जुआपन आजू मिलई है। देखी नयन ओ दम कै दूती दामिनी यामिनी कामिनी, दम कै दूती दामिनी कामिनी यामिनी ओ महल सूता हर रूप बनई है। ओ दे पद योग प्रयोग की पावनी ते ओ कलेवर कोमल जाहि मिटई है, कलेवर कोमल जाहि मिटई है। हमारे बड़े भैया उत्तराखंड की धरती से आदरणीय बड़े भैया मोहन मुंतजिर जी, आपको प्रणाम करता हूँ, पूरा सुल्तानपुर आपको प्रणाम करता है। आइए आपको सुनते हैं भैया। कल एक अयोध्या के एक प्रोग्राम में था तो आदरणीय अनिल जी का मेरे पास फ़ोन आया, बोला मोहन भाई सुना है कि अयोध्या में हो। मैंने कहा हाँ जी हूँ। बोले यार सुल्तानपुर में कवि सम्मेलन है, तुम आ रहे हो कि तुमको उठवाऊँ? वाह, मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर दी, आप कह रहे तो मैं आ जाऊँगा, उठवाने की क्या आवश्यकता है। तो बोले अच्छा बताइए मोहन भाई कि पेमेंट कितना लेंगे। अरे मैंने कैसी बात कर रहे हैं आप, पेमेंट की क्या बात है, जो मर्जी दे दीजिएगा। नहीं नहीं, बोले बताइए पेमेंट क्या लेंगे। जब उन्होंने कहा तो मैंने भी साहब इनसे कह दिया कि अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से कवि आए हुए हैं। तो उन्होंने सब का नाम दिया। उसके बाद आदरणीय मोनिका दहलवी जी का भी नाम लिया। मैंने कहा जी मोनिका दहलवी जी बड़ी कवित्री हैं। तो मैंने भी एक दांव मारा, मैंने कहा अनिल जी एक काम कीजिएगा, मोनिका दहलवी से 500 रुपये कम दे दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात। तो अनिल जी बोले मोहन जी फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। तो ये बिना पेमेंट का कवि ये माइक पे खड़ा है, आज आपकी तालियां मेरे लिए पेमेंट का काम करेंगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है, इसलिए अब यकीन मानिएगा कि मैं सबका हिस्सा, अरे बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये जो है हिस्सा इन कवियों का मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा। आप लोग जितने बैठे हुए, असल में हम जो कवियों में से अगर कोई एक कम आया होता तो उस कवि की जिम्मेदारी हम कवियों की होती। तो यहाँ जो थोड़ी बहुत कुर्सियाँ खाली हैं तो उनकी जिम्मेदारी आप सब लोगों की बनती है। बहुत जल्दी शुरू करते हैं। जो मैंने सबसे अच्छा कहा जीवन में मैं आपको सुना देता हूँ, है ना। पीछे सबकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊँ, सबकी आज्ञा है? ठीक है, एक बार दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आप लोग। आपने पूरा कवि सम्मेलन अच्छा सुना है, आपने सबको अच्छा सुना है और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अमरपाल साहब। आदरणीय टाटमबरी जी तक हमें पहुंचना है, 10 मिनट दे दो, बहुत दूर से आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। कुछ नसीहतें हैं मेरे पास, कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो मैं यहाँ जितने नौजवान मित्र उपस्थिति रखते हैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ। मोनिका जी भी कह रही थी कि मैं मोहब्बत के विरोध में पढ़ता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मोहब्बत के विरोध में नहीं पढ़ता हूँ, मैं झूठी मोहब्बत के विरोध में पढ़ता हूँ। क्या बात है, क्या बात। ये मोनिका जी आपको मोहब्बत के ख्वाब दिखा रही थी। आदरणीय विधायक जी, मोनिका जी आपको मोहब्बत के ख्वाब दिखा रही थी, मैं आपको मोहब्बत की सच्चाई बता देता हूँ, है ना। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, अगर ये 4 पंक्तियाँ आपके शहर की बुजुर्गों की हों तो अपने शहर के बुजुर्गों के सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत भैया। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। क्या बात। आपके शहर के बुजुर्गों की ये नसीहतें हैं, अपने शहर के बुजुर्गों के सम्मान में बजाना।
सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। वाह, हर लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। या जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। आज के कवि सम्मेलन का आगाज पूरी तरह से अब यह हुआ है कि अब कहां पर शीर्ष पर पहुंचने वाला है। बस थोड़ा सा माफी चाहता हूं, लेकिन थोड़ी सी आपकी तालियां कमजोर थी, थोड़ी सी, है ना। अभी आपने अपने मतलब की तो सुन, अपने मतलब की आपने तालियां बजा दी। जो खाली कुर्सियां उसके मतलब की बजानी है। 10 मिनट पढ़ूंगा, अपने जीवन का सर्वाधिक आपको मैं सुना रहा हूं। सुनिए जो मैंने अच्छा लिखा है, सुनेगा। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। परिवार क्या होता है आदरणीय विधायक जी, देखिए परिवार की, द्विवेदी जी देखिए परिवार की परिभाषा क्या होती है। सुना नौजवानों, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर, क्या बात है। जय हो भैया, जय हो। अरे हमारे विधायक जी का कहना है, अब दोबारा पढ़िए, सही बात पूरे आदरणीय विधायक जी का आदेश है। तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु आपके लिए एक कवि सम्मेलन और पुनः जीवित हो चुका है। और क्या बात है। अच्छा, आदरणीय विधायक जी अभिमन्यु जी ने और अनिल द्विवेदी जी ने आपकी बहुत तारीफ की है। मैंने कहा कौन कौन आ रहे हैं, तो बोले सब आ रहे हैं। बहुत तारीफ की गई, यहाँ जितने भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लेकिन बस निवेदन यह सब आपके शहर की बुजुर्गों की नसीहत है, जीवन में उतारिएगा, है ना, जीवन में उतारिएगा, वरना मेरा यहाँ ना बेकार हो जाएगा। सुनिएगा जी, स्वागत है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। क्या बात। बहुत 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 आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां साहब और निवेदन कर देता हूँ। असल में आदरणीय अनिल द्विवेदी जी, 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो माँ से बहुत प्यार करते हैं, एक वो जो प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं। जी वाह। एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनमें से हूं जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात, क्या बात। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं, आप किन में से हैं आप ये मुझे बताना। सुनिएगा, अगर अंदर को खुददार नौजवान लड़का बैठा हो तो बाहर निकालना दोस्त, सुनना। स्वागत भैया। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, वाह। पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं। और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत आभार मेरे भाई। अच्छा आभार, बहुत आभार। आगे की पंक्ति में जितने निवेदन रखते हैं, बहुत चाचा बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा सुन रहे हो। असल में अमूमन कवि सम्मेलन में आगे की पंक्तियां कम सुनती हैं, लेकिन आप लोग सुन रहे हो, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं आपको एक क्या कहते हैं, एक गज़ल का मतलब 2 शेर सुना के, जो मैंने एक नज़्म के ही मैं आपको सुनाऊंगा। असल में एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ज़रा वक्त नहीं है ना।
उसके बाद आपको एक गीत सुना दूंगा, है ना, जी। क्योंकि जो अमूमन आपने मुशायरों में या कभी समझो नहीं सुना होगा, मैं आपको उस एंगल से कुछ सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। और एक कविता है, उसकी भूमिका में 4 पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की झूठी मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, वाह। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक भाई की आंखों में उसकी बहन के एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 पंक्तियां मैंने कही जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गई। कुछ मत ले जाना यहाँ से, ये 4 पंक्तियां अगर हो सके अपने जीवन में उतारना। सुनेगा। न जब तक मुस्कुराए वो, क्या बात। उसे मुस्कान मत देना, वाह। पलट कर खुद ही देखेगा तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगा तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हो सके तो कोशिश करना कि इसे अपने जीवन में उतार सको। क्या बात। एक कविता मैं पढ़ देता हूँ साहब, एक कविता आपको सुना देता हूँ, शायद आप तक किसी भी हवाले से पहुँची हो। ये बहुत वायरल कविता है, प्रतिदिन कोई ना कोई युवा इस कविता को याद करके यूट्यूब पे लोड करता है। मैं सुनाता हूँ, लेकिन इस कविता का एक एक मिसरा, एक एक पंक्ति, मेरा आपसे ये निवेदन है कि हर एक पंक्ति को ध्यान से सुनेगा। एक पंक्ति भी स्लिप हो गई तो पूरी पंक्ति स्लिप हो जाएगी, है ना, यकीन मानेगा। बस इस कविता से पहले मैं आपसे 3 बातें कहना चाहता हूँ, 3 बातें, सिर्फ 3 बातें, कि एक मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। क्या बात है, क्या बात। दूसरी बात है साहब, अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्या बात। क्योंकि अगर इस दुनिया में, इस जिंदगी में आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वाह। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कविता निवेदन करता हूँ। ये कविता हर उस लड़की के लिए है जो किसी लड़के के झूठे प्रेम की खातिर पूरे परिवार को ताक पे रख देती है। ये कविता हर उस लड़के के लिए है जो किसी लड़की के झूठे प्रेम की खातिर पूरे परिवार को ताक पे रख देता है। क्या बात। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगे मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये कविता धीरे धीरे जवान होगी और आप तक पहुंचेगी। अगला बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा कि करोगे मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगे इसे लगातार बढ़ेगी। फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी। खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा प्यार तुम्हारा। फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कहां तुम हमें आजाद करोगे, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगे। तुम बर्बाद करो हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात, ये है, ये आवाज उत्तराखंड तक जाएगी। करोगे मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगे, झूठ बोलोगे या खामोश हो जाओगे। सोच कर दिन की बातों को मुस्कुराओगे रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगे रात भर। चिड़चिड़े हो जाओगे जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगे, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगे। तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात।
अब इस कविता की जो विशेष बंद है मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उसके बाद एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे मैं उसके आपसे इजाजत लूंगा कि करोगे मोहब्बत। ये बंद आपके बुजुर्गों की तरफ से आपके लिए है, सुनेगा। करोगे मोहब्बत, करो अनिल जी सुनेगा कि करोगे मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगे, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगे। वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात। कविता का आखिरी बंद निवेदन करता हूं। आदिली द्विवेदी जी सुनेगा आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। इस कविता का आखिरी बंद निवेदन करता हूं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में काम आए। सुनेगा कि करोगे मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है। देखो मोहब्बत मत बंद करना यार, मोहब्बत से दुनिया चलती है ना। मोहब्बत, हाँ, बस यह है कि मोहब्बत को कभी माँ बाप से बड़ा मत बनाना, बस इतना है। क्या बात। एक गीत सुना के समापन करता हूँ, सुनेगा अनिल जी? क्योंकि ये विधायक जी का मन बनने लग गया सुनने का, तो मुझे उम्मीद है कि सबको सुन के जाए। एक गीत सुनाने की आज्ञा तो बताओ। बिल्कुल सुनेंगे विधायक जी। आप यहाँ जो बुजुर्ग उपस्थिति रखते हैं, आपको इजाजत है? नहीं, मैं बुजुर्ग आपको नहीं कह रहा, मैं बुजुर्ग उनको कह रहा था। मैंने मान बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत मैंने नया लिखा है, अगर थोड़ा सा। अरे क्या बात है। मेरी आंख में तो दर्द के सिवा कुछ है ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, हाँ दर्द निकाल लीजिए आंखें में। क्या बात, निकाल दीजिए। सुनिएगा आज्ञा है। एक मेरा मन है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मनोरंजन के गीत है, और आप हंस भी लेंगे, खुश भी हो जाएंगे। बिल्कुल। खींच लो, फोटो खींच लो, जल्दी खींच लो, क्या दिक्कत है। मैं फिर उसके निवेदन इजाजत एक गीत रखता हूँ। सब आगे बहुत अच्छे लोग यहाँ उपस्थिति रखते हैं। युवाओं, ये गीत आपको सुनाता हूँ, शायद कभी आपके जीवन में काम आए। अनिल जी, अच्छा अभी पोज दे रहे हो आप, सुनिए। एक गीत इस गीत में थोड़ा सा मुझे सुनने के मजा आएगा। अमूमन स्वागत विधायक जी, अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में रहने का अवसर आता है, विदेश में रहने का अवसर आता है साहब, और उन अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, आदरणीय आपकी तरह, उमेश जी अभिमन्यु के पिताजी यहाँ पे उपस्थिति रखते हैं, उनकी तरह, आदरणीय विधायक जी की तरह, अनिल जी की तरह, है ना। कुछ लोग होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, जब उनके पास विदेश में रहने का, बसने का अवसर आता है तो वो क्या कहते हैं। मेरा मानना, विदेश जाइए, वहाँ नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए, पैसा कमाकर हिंदुस्तान में लाइए, उसे हिंदुस्तान में खर्च कीजिए, है ना। लेकिन साहब विदेश में बसिए मत। विदेश, जो मेरे मित्र लोग विदेश में रहते हैं, आज भी तरसते इस मिट्टी के लिए, है ना। कि अभी एक केस हुआ था कि माँ बाप की हड्डी तक गल गई, लेकिन उनका लड़का उनके अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंच पाया था। बहुत अजीब सी खबर थी वो। एक गीत सुनाता हूँ आपको, ठेठ हिंदुस्तानी गीत सुनाता हूँ। बिल्कुल स्वागत। मनोरंजन के साथ सुनेगा, युवाओं सुनेगा। जब मेरे पास ये ऑफर आया तो फिर मैंने क्या कहा, सुनेगा। स्वागत बड़े भैया। नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार।
नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार। अब साहब विदेश में बसने के कुछ प्रमुख लालच होते हैं अनिल जी। विदेश में बसने के कुछ प्रमुख लालच होते हैं, उसमें से पहला लालच होता है ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग? जो लोग नहीं समझते बताइए, समझते हैं ग्रीन कार्ड? समझते हैं ग्रीन कार्ड एकदम? साहब ग्रीन कार्ड उसे कहते हैं जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, जब उनके पास वो विदेशी महिला, अच्छा आपको बता दूं कि वो विदेशी महिला अधिकतर उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती है। तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। बिल्कुल। लेकिन साहब जब वो विदेशी मैम किसी आधार कार्ड वाले से टकराती तो क्या कहते हैं, सुनेगा। मुझको नहीं जाना 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 जाना, अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए। वाह। मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार साहब। दूसरा विदेश में बसने का प्रमुख कारण होता है साहब जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम विदेश की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात बंद के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि साहब जो चीज़ हिंदुस्तान में मिलती है वो कहीं पूरे विश्व में नहीं मिलती। सुनेगा। स्वागत भाई। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं। वाह। जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं। वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। साहब कुछ लोग क्या होता है विदेश की तरफ भागने का साहब एक प्रमुख कारण ये होता है आदरणीय विधायक जी अनिल जी कि जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं। जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब, मेरा भी अकाउंट उसी बैंक में था। एक बात साहब मैं उनको बताना चाहता हूँ आप लोग की तालु के माध्यम से कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। अब सुनेगा साहब। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, वाह। लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये इस गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूँ। अरे क्या बात, दिल्ली होते उत्तराखंड जाएगा ये प्रेम है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग प्लीज। ये गीत का आखिरी बार निवेदन करता हूं, लेकिन साहब जैसे आपने स्वागत किया था वैसे विदा भी कीजिए। बहुत सारे गीत हैं, अभिमन्यु अगर अगले साल भी कार्यक्रम कराएगा, आदरणीय अनिल जी कोई कार्यक्रम कराएंगे या आदरणीय विधायक जी कोई कार्यक्रम कराएंगे तो फिर जी बहुत शुक्रिया। आदरणीय विधायक जी कोई कार्यक्रम कराएंगे तो फिर निवेदन होगा, फिर बहुत कुछ सुनाऊंगा। गीत का आखिरी बार निवेदन करता हूँ साहब, इस बंद में मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की है, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना हो तभी ताली बजाइएगा, झूठी तालियां मत बजाइएगा। सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, वाह। जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। क्या बात है, क्या बात। अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वाह। मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार सुल्तानपुर के लोगों, बहुत।